हेलो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के नाम में पावर है, इससे ये समझ गए होंगे कि ये एक पावर जनरेटिंग कंपनी है। इसके साथ साथ यह कंपनी और क्या करती है, इसके साथ यह कोल माइनिंग का काम करती है। दूसरा, इसके अलावा यह सैंड माइनिंग का भी काम करती है। और तीसरा जो है इसका इंपॉर्टेंट काम जो कि सीमेंट ग्राइंडिंग का भी काम करती है। ठीक है, तो ये और इसके अलावा जो चौथा तो मेन, जहाँ पर आप जैसा कि नाम देखकर ही समझ गए थे, यह है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करती है। थर्मल एंड हाइड्रो दोनों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो काम तो काफ़ी बड़े हैं और बहुत सारे काम है इस कंपनी के पास। तो चलिए देखते हैं कि ये कंपनी का जो स्टॉक है, जो कि अभी हमें 17 रुपये 97 पैसे का दिख रहा है, आगे चलकर क्या ये मल्टी बैगर बनेगा और अगर इसमें एंट्री लेंगे तो हमें कितना वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक दिन का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.41% डाउन यहाँ पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी मार्केट क्रैश के नज़दीक था, लेकिन आज बहुत ही गैप अप ओपनिंग हुई है निफ्टी में। तो उसके बाद से लोगों की जो धारणा थी कि मार्केट क्रैश हो सकती है, वो बिल्कुल बदल गई है। 2 दिन के डाउन के बाद मार्केट ने फिर से एक अच्छा सा स्ट्रेंथ दिखाई है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक दिन का डाउन 4.47% है, जो कि आज के लोअर सर्किट के बिल्कुल नज़दीक है। लोअर सर्किट नहीं लगा है। 5 दिन में आप देखेंगे तो 8% का डाउन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एक महीने में आपको फिर 3% का, और 6 महीने की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 13% का, यानी कि पिछले 6 महीने से ये स्टॉक या तो साइडवेज है या बिल्कुल धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। यही दो यहाँ पर आपको समझ में आ रहे हैं। अगर हम बात करें 5 ईयर की, तो यहाँ पे 5 साल की जो इसकी परफॉर्मेंस है, वो आप देख सकते हैं कि 988% है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने में कि अगर यहाँ से कुछ नंबर्स हमें मिले हैं, पॉजिटिव रिस्पांस हमें यहाँ से मिला है, और अगर सेकंड क्वार्टर में भी इसी तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाता है, तो ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेल कितनी हुई है। अगर पहले क्वार्टर में आप देखेंगे, सेल बढ़नी चाहिए और एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो हम समझेंगे कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेल सेल जो है, सेल जून के, यहाँ पर आप देखेंगे कैश फ्लो के नीचे आएगा जून, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नीचे आएगा जून 2024, 23 और 24। तो 1708 के कंपेरिजन में सेल जो है 1755 हुई है, और वहीं एक्सपेंसेस जो है 1186 से घटकर 965 करोड़ के हो गए। एक्सपेंसेस में क्या चीज़ें आती हैं, आपकी कॉस्ट मटेरियल आता है, यानी कि जो मटेरियल की जो कॉस्ट है वो आएगा, और यहाँ पर जो आपकी लेबर की कॉस्ट है वो आएगी। तो अगर मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है या फिर लेबर की कॉस्ट कम हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंसेस कम हो गए हैं और यहाँ पर उसका जो सेल है वो बढ़ गई है। इससे क्या पता चल रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट में रही। अब अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये है जून 2023, जहां पर आपको प्रॉफिट, इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ 294 करोड़ का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 192 करोड़ का प्रॉफिट। वहीं आप देखोगे तो 349 करोड़ का यहाँ पर हुआ है जून 2024 में, और आप यहाँ पर देखोगे तो 588 करोड़ का प्रॉफिट, जाकि प्रॉफिट जो है बहुत ही तगड़ा यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट के यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेल भी कंपनी की बड़ी है और प्रॉफिट भी कंपनी का बड़ा है, यानी कि कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छी परफॉर्मेंस देने जा रही है। जैसे आप यहाँ से देख पा रहे थे कि पिछले 6 महीने का आपने देखा पूरा का पूरा प्राइस एक तरीके से यहाँ पर डाउनफॉल की तरफ चल रहा था। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गई है, उम्मीद जग गई है कि ये कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सके। अब हम जान लेते हैं इसका टेक्निकल, जिससे हम समझ पाएंगे कि मार्केट कहाँ पर है, आने वाले हमारे रेजिस्टेंस क्या रहेंगे और हमारे सपोर्ट्स क्या रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो पर मार्केट का प्राइस है वो 2024 के आसपास से ही पूरा का पूरा एकदम साइडवेज डाउन होकर फिर साइडवेज चल रहा है। जो कि मार्च में प्राइस एक बार डाउन हुआ था और उसके बाद से जो प्राइस है वो पूरा का पूरा साइडवेज है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए क्या जो है वो पहला रजिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 रुपीज़ का रजिस्टेंस है, जिसको ये सपोर्ट कर रहा है लगभग पिछले 4 से 5 महीने से। यानी कि अगर ये इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर दे देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें 24 का एक छोटा टारगेट, जो कि लगभग 12% का रहेगा, वो मिल जाएगा। और अगर उसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो हमें वहाँ पर 3 वीक के लिए और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीकली कैंडल्स हैं। 3 वीक के लिए अगर आप वेट करते हैं और वो कैंडल्स अपर क्लोजिंग देती हैं, हाई की क्लोजिंग देती हैं, और वहाँ पर बायर्स का अगर प्रेशर रहता है, तो फिर हमें लंबे टारगेट मिल जाएंगे। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो बड़े टारगेट हमें फिर वहाँ पर क्या मिलेंगे, 27, 34 और 40 की, ये टारगेट फिर हमें वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने बोला कि अगर क्लोजिंग ऊपर मिलने के बाद 3 वीक, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये जैसे कि नेक्स्ट वीक वाली कैंडल थी, इसी में रेड बन गई है। अगर आप इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद तुरंत एंट्री ले लोगे तो आपको यहाँ पर, जैसे कि आप बोलते हैं कि जैसे ही हम एंट्री लेते हैं तो हमें लॉस हो जाता है, तो वो वाली बात यहाँ पर सच हो जाएगी। आपको थोड़ा सिक्योर होना है, आपको थोड़ा पहले समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें एंट्री लेनी है। तो अगर आप बात करेंगे सपोर्ट की, तो सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 रुपये पे बन रहा है, फिर 7 रुपये पे बन रहा है। अगर आप इसको डेली में चेक करोगे तो डेली में आपको अच्छे सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेली में आपको सपोर्ट पॉइंट 17.69 है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और ये 15 रुपीज़ के आसपास है।
ठीक है, 14 रुपीज़ और 12 रुपीज़, ये आपके सपोर्ट बन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी इसमें कोई भी ऐसी आसपास कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि आपको एकदम साफ दिख रहा है। इस चार्ट को देखकर हर कोई आसानी से समझ सकता है। मुझे उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे कि जैसे कि यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज है। पहले थोड़ा सा बायर ने प्रेशर लगाया पिछले वीक, लेकिन इस वीक फिर से यहाँ पे सेलर्स पावर में है और मार्केट पूरी की पूरी 21 रुपीज़ से लेके 17 रुपीज़ 18 रुपीज़ के बीच में ही पूरी मूव कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।